रास्ते चलते जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखो, चाहे वह इंग्लैंड का सर्वाधीश हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, रूस का सर्वेसर्वा हो, चाहे चीन का डिक्टेटर हो, तब अपने मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या या भय के विचार मत आने दो। उनकी शाही नज़र को अपनी ही नज़र समझकर मजा लूटो कि मैं ही वह हूँ। जब आप ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करेंगे, तब आपका अनुभव ही सिद्ध कर देगा कि सब एक ही हैं। यदि हमारा मन ईर्ष्या द्वेष से रहित बिल्कुल शुद्ध हो तो जगत की कोई वस्तु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आनंद और शांति से भरपूर ऐसे महात्माओं के पास क्रोध की मूर्ति जैसा मनुष्य भी पानी के समान तरल हो जाता है। ऐसे महात्माओं को देखकर जंगल के सिंह और भेड़िए भी प्रेम विह्वल हो जाते हैं। सांप बिच्छू भी अपना दुष्ट स्वभाव भूल जाते हैं। अविश्वास और धोखे से भरा संसार वास्तव में सदाचारी और सत्यनिष्ठ साधक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संपूर्ण विश्व मेरा शरीर है, ऐसा जो कह सकता है, वही आवागमन के चक्कर से मुक्त है। वह तो अनंत है, फिर कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? सारा ब्रह्मांड उसी में है। किसी भी प्रसंग को मन में लाकर हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना है। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ। यह भाव दृढ़ता से हृदय में धारण करके जीवन जियो। इसी भाव का निरंतर सेवन करो, इसी में सदा तल्लीन रहो। बाह्य संदर्भों के बारे में सोचकर अपनी मानसिक शांति का भंग कभी न होने दो। जब इंद्रियां विषयों की ओर जाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे, तब उन्हें लाल आँख दिखाकर चुप करा दो। जो आत्मानंद के आस्वादन की इच्छा से आत्मचिंतन में लगा रहे, वही सच्चा धीर है। किसी भी चीज़ को ईश्वर से अधिक मूल्यवान मत समझो। यदि हम देहाभिमान को त्याग कर साक्षात ईश्वर को अपने शरीर में कार्य करने दें, तो भगवान बुद्ध या जिससे क्राइस्ट हो जाना इतना सरल है जितना निर्धन पाल होना। मन को वश करने का उपाय, मन को अपना नौकर समझकर स्वयं को उसका प्रभु मानो। हम अपने नौकर मन की उपेक्षा करेंगे तो कुछ ही दिनों में वह हमारे वश में हो जाएगा। मन के चंचल भावों को न देखकर अपने शांत स्वरूप की ओर ध्यान देंगे तो कुछ ही दिनों में मन नष्ट होने लगेगा। इस प्रकार साधक अपने आनंद स्वरूप में मग्न हो सकता है। समग्र संसार के तत्व ज्ञान, विज्ञान, गणित, काव्य और कला आपके आत्मा में से निकलते हैं और निकलते रहेंगे। ओ खुदा को खोजने वाले, तुमने अपनी खोजबीन में खुदा को लुप्त कर दिया है। प्रयत्न रूपी तरंगों में अनंत सामर्थ्य रूपी समुद्र को छुपा दिया है। परमात्मा की शांति को भंग करने का सामर्थ्य भला किसमें है? यदि आप सचमुच परमात्म शांति में स्थित हो जाओ तो समग्र संसार उल्टा होकर टंग जाए, फिर भी आपकी शांति भंग नहीं हो सकती। महात्मा वही है जो चित्त को डमाडोल करने वाले प्रसंग आए फिर भी चित्त को वश में रखे, क्रोध और शोक को प्रविष्ट न होने दे। वृत्ति यदि आत्मस्वरूप में लीन होती हो
तो उसे सत्संग, स्वाध्याय या अन्य किसी भी काम के लिए बाहर नहीं लाना चाहिए। सुदृढ़ अचल संकल्प शक्ति के आगे मुसीबतें इस प्रकार भागती हैं जैसे आंधी तूफान से बादल बिखर जाते हैं। सुषुप्ति आपको बलात् अनुभव कराती है कि जागृत का जगत चाहे कितना भी प्यारा और सुंदर लगता हो, पर उसे भूले बिना शांति नहीं मिलती। सुषुप्ति में बलात् विस्मरण हो, उसकी सत्यता भूल जाए तो 6 घंटे निद्रा की शांति मिले। जागृत में उसकी सत्यता का अभाव लगने लगे तो परम शांति को प्राप्त हो प्राज्ञ पुरुष बन जाए। निद्रा रोजाना सीख देती है कि यह ठोस जगत जो आपके चित्त को भ्रमित कर रहा है, वह समय की धारा में सरकता जा रहा है। घबराओ नहीं, चिंतित मत हो, तुम बातों में चित्त को भ्रमित मत करो। सब कुछ स्वप्न में सरकता जा रहा है। जगत की सत्यता के भ्रम को भगा दो। ओ शक्तिमान आत्मा, अपने अंतरम को निहार, ओम का गुंजन कर, दुर्बल विचारों और चिंताओं को कुचल डाल। दुर्बल एवं तुच्छ विचारों तथा जगत को सत्य मानने के कारण तूने बहुत बहुत सहन किया है, अब उसका अंत कर दे। हरि ओम।